और अब बात पाकिस्तान की, जहां हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान से अलग नए राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सिंध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे लोगों ने आजादी के नारे बुलंद किए। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो है प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर। पाकिस्तानी पीएम मोदी की तस्वीर के साथ उनसे मदद मांग रहे हैं अलग सिंधु देश बनाने के लिए। हम आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। बगावत का ज्वार उठा है, विद्रोही आवाजें गूंज रही हैं। इमरान के आंगन में बागी सीना तान कर खड़े हैं, ललकार रहे हैं, अलग देश मांग रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध सिंध के सेनानी मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सिंध की सरजमी से प्रधानमंत्री मोदी के नाम की उठती आवाज अंबर से टकराकर नियाजी के कानों में टकरा रही है। सिंध की गली गली में गदर मचा हुआ है, आजादी के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के पाप से मुक्ति की मांग की जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान के इस हिस्से की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजादी के लिए क्रांति का यह दृश्य सिंध प्रांत के जमसोरो जिले का है। सर्द सुबह में लोग सड़क पर उतरे हैं, एक दो नहीं हजारों लोग। मौका था जीएम सैयद की जयंती का। आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों में जीएम सैयद को याद करते हुए आजाद सांस की खातिर विशाल रैली निकाली सड़क पर। हर हाथ में पताका है, मोदी के पोस्टर हैं, विश्व के तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं और हर किसी से सिंध की आजादी में मदद मांगी जा रही है। यूं तो तमाम मुल्कों के नेताओं की तस्वीर थी, उनसे मांग की जा रही थी, लेकिन उम्मीदों के सेंटर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मोदी से बेहिसाब आस की वजह बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि 73 सालों से सुलग रहा विद्रोह क्यों आज बवंडर बन रहा है। राष्ट्र की मांग करने वालों का तर्क है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, 1947 में गलत तरीके से पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में पहुंचा दिया। बर्बर हमलों के दौर में भी सिंध की पहचान बनी रही। सभी युगों में सिंध बहुलवादी और सहिष्णु समाज रहा है। सिंध ने भारत को अपना नाम दिया। भारत की तरह ही सिंध दर्शन और गणित में अव्वल रहा, नेविगेशन खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे। सिंध की ये सारी पहचान भारत से मेल खाती है। पसंद करते गौरवशाली इतिहास की नींव पर खड़े रहने के बावजूद सिंध के लोग कट्टरवादों के पैरों तले जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, बर्बरता के शिकार हो रहे हैं, सरकार की उपेक्षा की नोक पर हमेशा खड़े रहते हैं। गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सेंटर में इमरान खान की सरकार है तो सिंध में भुट्टो जरदारी की पार्टी की सरकार है। यही वजह है कि सिंध में हत्या की घटनाएं आम हैं, हर दिन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, लड़कियों लड़कों को अगवा किया जाता है, हिंदू और ईसाइयों के धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि सिंध के लोग छटपटा रहे हैं, किसी तरह आजाद होने के लिए कुलबुला रहे हैं, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्व बिरादरी से मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा पीएम मोदी पर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार हिंदुस्तान की ही प्रधान ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तानियों को आजादी दिलाई थी। इंदिरा गांधी के अटल इरादों ने अलग बांग्लादेश बनवाया था। एक बार फिर 50 बरस बाद सिंधु देश के सिपाही मोदी से वही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, पाकिस्तानियों के चंगुल से निकालने के लिए पुकार रहे हैं। अगर सिंध टूट गया तो समझिए कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, आर्थिक राजधानी कराची अलग हो जाएगी। पाकिस्तान में सिर्फ सिंध से ही आजादी की मांग नहीं उठ रही, कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी बाजवा की बर्बर आर्मी और इमरान की सुप्रीम हुकूमत से निजात मांग रहे हैं। पाकिस्तान में सिंध के लोग अलग होना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी बगावत का झंडा उठा चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों को आजादी चाहिए। अगर ये 3 हिस्से टूट गए तो पाकिस्तान कितना बड़ा बचेगा ये देख लीजिए। जिस तरह बगावत का बिगुल बज रहा है, खासकर इस बार जो सिंध में लोग सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर रहे हैं, अपने हक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
पाकिस्तान में गृहयुद्ध सरीखा माहौल बन रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खंड खंड होकर बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।